जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ Excel basics and financial modeling. And in this video we will discuss the data bar of Excel. हमने पहली चार वीडियोस के अंदर से पुराने जितने आपके पास ये डाटा बार आ रहे हैं इनको डिटेल में कंपोनेंट को जाकर डिस्कस किया था। एंड दिस रिवीजन एंड दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एक्सेल इज inclined more toward the basics of financial modeling. So मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ that you will be able to use this Excel formulas and Excel वे एक्सेल बेसिकली आप एक्सेल को ऐसे इस्तेमाल कर सकें कि आप प्रैक्टिकली इससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो डाटा दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड आई विल से द डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ एक्सेल। इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है, इसको इसके ऊपर बहुत काम होता है। अच्छा, ये जो डाटा है ना, इसके पास एक्सेल के अंदर आप ये जो डाटा है ना, इसके मल्टीपल मल्टीपल सोर्सेज हैं। सबसे पहले किसी फाइल से आपने किसी वर्कबुक से आप निकाल देते हो डाटा, किसी टेक्स्ट या सीएसवी फाइल से, किसी एक्सएमएल फाइल से, जेसॉन फाइल से, किसी फोल्डर से, या फिर किसी शेयर पॉइंट फोल्डर से। शेयर पॉइंट फोल्डर मतलब किसी क्लाउड वगैरह से आप जो है वो डाटा निकाल सकते हो। एक तो ये नॉर्मल सोर्स हैं जिसमें ज़्यादा हमारे पास एक दो तीन और ये चार और ये पांचवा भी ये भी यूज़ होता है। जैसे ये वाला हमारे पास बहुत कम यूज़ हो रहा होता है। ये वाले जो है ना हमारे पास नॉर्मल रूटीन में ज़्यादा, उसमें भी एक्सेल और ये वाले दोनों ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये तो है इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा डाटा आपने कहीं से निकालना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने पूरा पूरा डेटाबेस एक्सेस करना होता है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ सीएफओ इन अ कंपनी, सो आई वाज वर्किंग रिमोटली फ्रॉम पाकिस्तान and the company was based in Kuwait and its data base was also in Kuwait. So what I was doing here in, I was accessing their data। मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर उनका डाटा उनकी एसक्यूएल सर्वर के थ्रू एक्सेस कर रहा था। आई जस्ट नीड टू गो एंड पुट सम जो भी हमारे सर्वर के आईडी पासवर्ड थे, वो राउटिंग आईपी वगैरह थे, वो डालता था और वो वहां से बैठे बैठे डाटा बगैर किसी किसी के वो डायरेक्टली वो उसका मैं कोड डालता था, तो वो यहाँ पर ना मेरी शीट पूरी भर जाती थी। 80 85 हज़ार एंट्रियां जो थी ना वो सारी एकदम मेरे सामने आ जाती थी। तो ये जो डेटाबेस वगैरह वाला ना, ये इंतहाई एडवांस डाटा जो है, जो एडवांस आप निकालते हैं ना चीजें, बड़े बड़े जो डेटाबेसेस होती है वो आप ना इसके थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग में इसका इतना रोल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप, हाँ, डाटा क्लींजिंग या डाटा विजुअलाइजेशन पे अगर आप गिग बनाना चाह रहे हैं और उस पर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसको सीख सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, मैं आपको समझा दूंगा कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग, चूंकि हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं चीज़ों की, तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। तो डाटाबेस को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देन एज्योर है, दिस इज ऑल्सो फॉर डाटाबेसेस। सो आप एज्योर के थ्रू भी एक एसक्यूएल क्यूरी रन करते हो और जो है आपके पास डाटा यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज जो मैंने आपको इस तरह बताया, ये सारी ड्राइव्स की फॉर्म है, ये शेयर पॉइंट वगैरह, ये सारी इतनी क्लाउड में पड़े हुए हैं, ये वहां से आ जाता है डाटा आपके पास। या फिर कोई और सोर्स है, वो ये आपके पास सोर्सेज हैं, इनमें से जो भी आपको सूटेबल सोर्स है आपने वहां से डाटा उठा लेना है। अच्छा, कंबाइंड क्यूरीज, अगर आपने मल्टीपल एक से ज्यादा चीज जगह से डाटा उठाना है तो उसके लिए ये वाली क्यूरी यूज होती है। और इसके अलावा डाटा सोर्स और इसकी सेटिंग है। एज अ अकाउंटेंट या फाइनेंशियल मॉडलिंग पर्सन आपका इससे इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्क हो रहा होता है, अनलेस कि कोई सीईओ आप में से, सीएफओ लेवल का बंदा या फाइनेंशियल कंट्रोलर लेवल का बंदा इस वीडियो को देख रहा है, तो उसका तो ये काम हो सकता है। या आप में से कोई बंदा जिसने रिमोट सीएफओ की सर्विसेज देनी है, तो वो उसके लिए इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग एक सेपरेट पावर बीआई के अंदर जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसको इससे लिंक कर लेंगे वहां, क्योंकि वो ये चीज ना पावर बीआई में यहाँ से उठा के लेके जाते हैं वहाँ डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए। जब उसके ऊपर मैं कोर्स करवा रहा हूँ ट्रेनिंग, तो उसके साथ इसको इंशाल्लाह लिंक कर लेंगे। या फिर डाटा विजुअलाइजेशन पे जब हम अलग से एक पूरा मॉड्यूल तैयार करेंगे तो उसमें मैं इसके ऊपर डिटेल बता दूंगा। अच्छा, उसके अलावा फिर उसको थोड़ा सा इसमें खोल दिया है, सीएसवी फाइल से, वेब से, या टेबल रेंज वगैरह से, रिसेंट सोर्स या एग्जिस्टिंग कनेक्शन अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो अगर कोई आपने कनेक्शन बनाया हो किसी से तो वो भी यहाँ पे आ रहा होता है। अच्छा, क्यूरीज एंड कनेक्शन, जहाँ आपके पे सारी हिस्ट्री आ रही होती है कि जितनी आपने कोई क्यूरीज वगैरह रन की हैं या जितने कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं, वो यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री आ रही होगी। जैसे ये चूंकि थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम में तो ये थोड़ा हैंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आ जानी चाहिए। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं आएगी, ऐसे ही हैंग ही होगा।
देखो जीरो क्यूरी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये सॉर्टिंग है जी, जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि सॉर्टिंग कर सकते हैं आप डाटा की बेस्ड ऑन मल्टीपल, यू कैन से मल्टीपल पैरामीटर्स के, हाईएस्ट टू लोएस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरह से करके आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिल्टर भी हमने पहली वीडियो में अंडरस्टैंड किया था कि हम मुख्तलिफ किस्म के जो फिल्टर्स हैं वो लगा सकते हैं अपॉन डिफरेंट डाटा सेट्स। फिर एडवांस में क्या है जी, ये वही फिल्टर वगैरह, ये भी स्लाइसर वगैरह और उस तरह से एडवांस फिल्टर है जी। इसका एक मॉड्यूल आपको ये यहाँ नजर आ रहा है, ये सॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें हमने ना इसके ऊपर तसल्ली बख्श डिस्कशन की, जिसको जाके समझना है वो जाके हमारी पहली वीडियो जो है वो, जो इसका वो सीरीज का वीडियो वन है उसमें देख सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट टू कॉलम है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रैक्टिकली बहुत यूज होती है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे डाटा आ रहा है से वन वन अहमद, ठीक है, ये पीछे से एम्प्लॉय आईडी है, आगे एम्प्लॉय नेम है अरसलान से अली, ठीक है, और से खतीजा, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास चार, इस तरह हम सपोज करें 1,000 लोग हैं। अच्छा, अब इसमें आपने एक दो चार बंदे हो तो आप उसका तो अलग अलग कर सकते हो। अगर अगर आपने यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाए, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो इसका आ जाएगा वन नेम। लेकिन अगर ये 1,000 बंदा हो तो आप मैनुअली इंटर नहीं कर सकते। उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए आप यूज करते हैं ये टेक्स्ट टू कॉलम अप्रोच, राइट। ये क्या करता है कि ये जो आपके पास ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको बेस्ड ऑन सम पैरामीटर, वो पैरामीटर आपको डिफाइन करते हो, उसकी बेसिस के ऊपर ना ये क्या करता है जी, डिफरेंट कॉलम्स के अंदर सेग्रीगेट कर देता है। आइए वो करके जरा हम देखते हैं। हमने सिलेक्ट किया, गए हम टेक्स्ट टू कॉलम में, ये। अच्छा, अब आपने ये करना है, अब इसका दो ऑप्शन है, या तो फिक्स विड्थ है कि जिस विड्थ का आप उसके ऊपर फॉर्मूला लगा दो, या फिर डिलिमिटेशन का। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि इसके अंदर हमने एक डिलिमिट किया हुआ है, डिलिमिटेड से कर दो। अच्छा, डिलिमिट किससे हो, डिलिमिटेड बाय इससे। हम चाह रहे हैं कि इस हाइफन से पहले पहले जितनी डाटा है वो एम्प्लॉय आईडी वाला है ना, ये वाला 1 2 3 4 सारा, ये सारा एम्प्लॉय आईडी है। इसके बाद जितने क्या है वो एम्प्लॉय नेम है। तो मैं कहता हूँ मैं इस हाइफन से ना इसको डिलिमिट करके ना अपने उसके ऊपर लाना चाह रहा हूँ। तो ये देखो, ये अब आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये वैसे इस इन दो पे आएगा, इसलिए मैं इसको बाद में इस पे सेट कर दूंगा। सो ये देखिए, फिनिश, नजर आ गया जी। इस तरह से आपने उसके ऊपर जाके, तो ये जो भी आपका पैरामीटर, कोई स्पेस का पैरामीटर आ रहा है, कोई नाम का, किसी वर्ड का, कुछ भी आ रहा है पैरामीटर, टैब का आ रहा है, वो पैरामीटर आपने इस पे डालने हैं। और आपने देखते ही देखते क्या कर लेना है जी, इसको मल्टीपल कॉलम्स के अंदर तकसीम कर देना है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी डाटा के हवाले से। अच्छा, उसके बाद एक रिमूव डुप्लीकेट्स है जी। ये भी हमने पहली वीडियो के अंदर थोड़ा सा देखा था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बता देता हूँ। मैंने कहा था वहाँ डाटा भी हम जाके देख लेंगे। से आपके पास ये डुप्लीकेट आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इस पे, अब आप पहले तो चेक करना डुप्लीकेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वो उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आपने जाना है यहाँ पे होम में, ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट में और डुप्लीकेट वैल्यूज में, एक खुल जाएगा कि डुप्लीकेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, अभी हमें नजर आ रहा है डुप्लीकेट तो आ रहे हैं। अच्छा, अब डुप्लीकेट आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब आप जाएं डाटा में, डाटा में जाके ये आ गया नजर आ रहा है जी, रिमूव डुप्लीकेट, इसको सेलेक्ट करें और जाके फिर रिमूव डुप्लीकेट कर दें। ये देखें, अच्छा एक नहीं हुआ, दोबारा करते हैं इसे। अच्छा, ये फार्मूला आ रहा था ना वो माइनस का, इस वजह से नहीं हुआ। पेस्ट कर देता हूँ ना, अभी गायब हो जाएगा। अब देखो इसे, रिमूव डुप्लीकेट करो, ये देखो, ठीक है जी, गायब हो गया। इस तरह से जाके ना आप डाटा में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज है ना उसको इस तरह से गायब कर सकते हैं। अच्छा, फिर डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन क्या होता है जी, ये बेसिकली अगर आपने लिस्ट बनानी है ना, वो आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी रो पे जाते हैं, उस पर लिस्ट लगी होती है कि नीचे एक ये सिलेक्ट कर लो, ये कर लो, ये कर लो। वो लिस्ट कहाँ से बनती है, डाटा वैलिडेशन में गए आप, अलाउ यहाँ से लिस्ट में गए, देखो लिस्ट इज वन ऑफ द ऑप्शन बट यू कैन ऑल्सो यूज मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। अब ये देखो, वन आ गया, टू आ गया, इस तरह से ना लिस्ट बन जाती है। ये हमारा यूज होता है जब हम जाएंगे आगे इंशाल्लाह फाइनेंशियल मॉडलिंग में, सिनेरियो एनालिसिस कर रहे होंगे ना, तो वहाँ ये वैलिडेशन जो है आप बना सकते हैं। तो इसमें आपके पास और भी ऑप्शन है, दिस इज वन ऑफ द लिस्ट। तो एक मैंने आपको दिखाई है, यू हैव ऑप्शन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, डेट, टाइम, जिसको दिल करता है वैलिडेशन लगा दें जिसके ऊपर। इनपुट पे ये एरर अलर्ट के अगर ये नहीं होगा तो
अच्छा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे। यहाँ पर आप करते हो इस- अच्छा, एरर अलर्ट वार्निंग देता है। ये देखो, अब मैंने वहां पे नंबर दिखाया था ना कि आपने लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, अब लिस्ट में से मैंने सेलेक्ट नहीं किया, कुछ और कर दिया, तो मुझे क्या मिल गई जी, वार्निंग आ गई है। इस तरह से ना आप सेल्स के ऊपर जो है वो वैलिडेशन के थ्रू इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के आप इनपुट्स दे देते हो। अच्छा, अब यहाँ पे लिस्ट में करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डाटा वैलिडेशन का यूज होता है, ये भी इंशाल्लाह हमारा इसका आगे फ्यूचर में यूज है, वहां जाके डिटेल से देख लेंगे इसे। इस तरह कंसोलिडेट कर सकते हैं आप डाटा को, उसके रिलेशनशिप वगैरह, मैनेज डाटा मॉडल, ये आप कर सकते हैं। ये व्हाट इफ एनालिसिस, ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आपका सिनेरियो एनालिसिस होता है, गोल सीक, डाटा टेबल। ये भी आपका जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है ना, वो उसके अंदर यूज हो रहा होता है। गोल सीक आपका ऑडिट वगैरह के अंदर यूज हो रहा होता है। आप में से जो लोग ऑडिटिंग का बैकग्राउंड है वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और व्हाट इफ एनालिसिस में जो आपका सिनेरियो एनालिसिस वगैरह, ये आपके दो डाटा को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी इंशाल्लाह हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज होगा। इसको भी डिटेल से, क्योंकि अब वो हमारे पास डाटा नहीं है उस तरह का कि जिसके अंदर हम इसको दिखा सकें, तो वो क्रिएट करने में टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह जब हम फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे तो वहाँ इसको देख लेंगे। फिर फोरकास्ट शीट है जी, ये इस तरह से इसको फोरकास्ट वगैरह बन जाते हैं। ये भी इंशाल्लाह देखेंगे हम। ग्रुपिंग करनी है डाटा की, अनग्रुप करना है, तो वो सारा भी आपके पास यहाँ से होता है। सो दिस इज फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिव्यू, व्यू, हेल्प और ये तीनों को सम अप करके, तो इंशाल्लाह हम एक्सेल की एडवांसेस के ऊपर मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच, जजाकल्ला, एंड टेक केयर।